गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपका सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर उठाया था हिस्ट्री में से हाउ, व्हेन एंड वेयर। उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक कवर करा था हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें हमने सबसे पहला जो एग्जांपल लिया था वो ये हमने क्रिकेट का एवोल्यूशन था। पहले क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुआ था, हमें ये तक नहीं पता था कि इंडिया में सबसे पहली बार क्रिकेट हमने कब खेलना स्टार्ट किया, पर लेकिन तब से लेके अब तक में हमने हमारे क्रिकेट के इवोल्यूशन में, हमारे क्रिकेट के डेवलपमेंट में इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलर हुआ उसमें हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पहले और आज के टाइम पे, जहां हमें ये नहीं पता पहले कब पहली बार इंडिया में क्रिकेट खेला गया, पर लेकिन आज ये जो क्रिकेट स्पोर्ट है ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का इवोल्यूशन मतलब कि हमें टेलीफोन के बारे में, टेलीफोन के केस में हमें ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली किस कंट्री में या पहली बार से कौन सी डेट में टेलीफोन को स्टार्ट किया गया, पर लेकिन टेलीफोन का इन्वेंशन एक तरीके से हिस्ट्री में सबसे रिमार्केबल है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसने कम्युनिकेशन बहुत इजी बना दिया है। ठीक है, थर्ड हमने बताया इंडिया के इंडिपेंडेंस। हमें सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, पर लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली विच डेट ब्रिटिशर्स इंडिया में आए या फिर एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर डेट से ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है। ओके, ये तो हमने उस दिन पढ़ा। ओके, जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है which historical dates are important to us। अब कौन कौन सा हिस्टोरिकल डेट इंपॉर्टेंट है हमें स्टडी करने के लिए, है ना। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स लाइफ। ये किसी इंडिविजुअल लाइफ पर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे कि किसी किंग की, जैसे अकबर है, अशोका द ग्रेट है, अकबर द ग्रेट है, ये बहुत हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज में से है। तो जब हम किसी इंडिविजुअल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके लाइफ इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, तब उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल लाइफ। और उसी भी हिस्ट्री में जब वो पर्टिकुलर डेट में वो कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, तब हम उसको इंडिविजुअल लाइफ हिस्ट्री में उसकी डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा तो है नहीं हम उनकी सारी डेट्स के बारे में नॉलेज होगा, पर लेकिन उनमें जो उन्होंने बैटल फॉट किए होंगे तो उसकी कोई पर्टिकुलर डेट होगी कि इस समय या यहाँ पर इन्होंने वो बैटल फॉट किया था। एज ए रिजल्ट हम एक इंडिविजुअल लाइफ की हिस्ट्री में वो डेट इस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। सबकी लाइफ हिस्टोरिकल नहीं होती, पर लेकिन कुछ स्पेशल पर्सन जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ हिस्टोरिकल काम किए होंगे, जिसकी वजह से हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे कि इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो मुगल्स आए थे 1526 में, तो वो काफी कहते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट था जब उन्होंने इंडिया को विजिट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिंक है मुगल फाउंडेशन, यानी मुगल एम्पायर के फाउंडेशन में कहीं ना कहीं 1526 में जब मुगल्स ने विजिट किया था इंडिया में, तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है किससे, मुगल एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट। ओके, अब जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे राइटिंग हिस्ट्री। तो उसी में मैंने बोला 1526 का अगर हम जब हिस्टोरियंस पढ़ते हैं तो 1526 को बहुत इंपॉर्टेंट डेट से कंसीडर करेंगे बिफोर राइटिंग हिस्ट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हिस्ट्री हम सिर्फ ऐसे ही जो हिस्टोरियंस होते हैं सिर्फ ऐसे ही वो हिस्ट्री नहीं लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं डेट से एसोसिएटेड होते हैं, कब वो इवेंट हुआ था, क्यों हुआ था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आगे फ्यूचर में या आने वाले समय में, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब देखकर ही हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखते हैं। ओके, अब उसके साथ साथ अब राइटिंग हिस्ट्री में एक तो मैंने आपको बताया कि बैटल स्पॉट करते हैं, तो जैसे बहुत सारे बैटल स्पॉट किए गए इंडिया में, जैसे बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ था वो काफी हिस्टोरिकल माना जाता है बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अशोका, महाराणा प्रताप एंड अकबर द ग्रेट। सो दोनों जो हिस्ट्री जो दोनों बैटल जो फॉट हुआ था हल्दीघाटी, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन राइटिंग हिस्ट्री। तो ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कौन से बैटल स्पॉट किए गए थे, ये सब चीजें आती है जो वाइल राइटिंग हिस्ट्री। नाउ द थर्ड वन, जब
अगर हिस्ट्री जब हम बैटल्स या फिर किंग्स जैसे अपना एम्पायर पढ़ा रहे थे, उस समय बैटल्स के बारे में हम देख सकते हैं, उनके किस कहाँ किससे उन्होंने बैटल फॉट किया, किस राजा से बैटल फॉट किया, वहाँ हारे जीते, ये सब उसमें आएगा। पर लेकिन जैसे हम किसी जब हम इसको इकोनॉमिकली देखेंगे कि इकोनॉमिकली हिस्टोरिकल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हिस्ट्री में, तब हमें बैटल्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा मुगल एम्पायर में किस तरीके से उनका रेवेन्यू सिस्टम जनरेट होता था, किस तरीके से उनका रेवेन्यू सिस्टम होता था, साथ ही साथ कहाँ वो ट्रेड करने जाते थे, कहाँ उनका बिजनेस होता था, कौन सी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, कौन सी कंट्रीज से उनका लिंक था बिजनेस का, ये सब हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। अब एक और एग्जांपल है जैसे कि ब्रिटिश रूल का, तो उसमें जैसे राइटिंग हिस्ट्री के टॉपिक में आता है कि बहुत ब्रिटिश रूल कर, तो बेसिकली जो हिस्टोरियन थे उस समय, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, क्योंकि उस समय बेसिकली दे वर मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, और ऑब्वियसली बात है जब वो अपने रूल के बारे में लिखेंगे, जब उन्हें ब्रिटिशर्स के रूल के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है वो उनकी पॉजिटिव पॉइंट से लिखेंगे कि उनके गवर्नर जनरल जब उन्होंने इंडिया के लिए, जब इंडिया में उन्होंने रूल एस्टैब्लिश किया, तो उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करे, कौन कौन सी वेरियस स्कीम्स निकाली जिससे इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। कहीं ना कहीं जब हिस्ट्री जब देखते हैं तो ये इस बात का भी आता है कि जब ब्रिटिशर्स ने जब हिस्ट्री लिखी तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए उसकी तारीफ करते हुए वो सारी हिस्ट्री लिखी, और क्या फायदा हो सकता था हम इंडियंस को उनके फैसलों से, उसके बारे में ही लिखा है। तो गवर्नर जनरल उस समय से लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स थे, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो उनके बारे में जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने उनके बारे में लिखा कि इन्होंने कौन कौन से वीकनेस सब काम करे जिससे कि इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडिया ने डेवलप करना स्टार्ट किया। ठीक वैसे इन्होंने बैरन हेस्टिंग्स से लास्ट में वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक उन्हीं के बारे में, और उन्होंने कौन कौन से काम करे, कितना डेवलपमेंट लेके आए इंडिया में, उनके बारे में ही लिखा है। अब आपकी समझ में आए कि गवर्नर जनरल क्या होता है। गवर्नर जनरल बेसिकली 1773 से 1858 तक जो इंडिया जिन जगहों पर ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ पर जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बोल सकते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नर के हेड होते थे उनको हम गवर्नर जनरल बोलते थे। पर लेकिन जब रिवॉल्ट हुआ 1857 में, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 गवर्नर जनरल को हम वाइसरॉय बोलने लगे। ओके, तो ये डिफरेंस होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है ये आपको क्वेश्चन होगा, और वाइसरॉय भी हेड ऑफ द, जब एक्चुअली 1857 के बाद इंडिया ब्रिटिशर्स का पूरी इंडिया में रूल हो चुका था। 1857 के पहले सिर्फ कुछ पार्ट्स ऑफ बंगाल, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अपना इंडिया, बंगाल ओडिशा है, वहां पर ही उनका रूल था। पर लेकिन आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था इंडिया का वो उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। वहां पर उन्होंने अपने जो नवाब थे, किंग थे, उन्हीं को एज ए रूलर एस्टैब्लिश किया था। पर लेकिन हेड वही थे, पर लेकिन जो किंग्स थे, नवाब थे, बेसिकली उनके लिए वर्क करते थे ओके अंडर देयर लीडरशिप। तो जो पूरे इंडिया का जो गवर्नर जनरल थे उनको किस नाम से बोला जाता है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया के जो लास्ट वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब जब ब्रिटिशर्स ने जब हिस्ट्री लिखी तो कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड जितनी हिस्ट्री है तो उन्होंने जो भी उनके बारे में लिखा वो सारे गवर्नर जनरल वाइसरॉय के बारे में लिखा, और कहीं ना कहीं ये बताना चाहा कि जो इंडियन जो पीपल्स थे उनका जो क्लास था वो बहुत लो था, उनके इन्होंने बहुत अच्छे से काम किए, जब जाके इंडियन क्लास है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। अब इससे होता है कि जब इस टाइप हिस्ट्री लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके की हिस्ट्री को हम सही नहीं माना जा सकता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बायस हिस्ट्री होती है, क्योंकि आप उस कंट्री को बिलोंग करते हो इसलिए आप उसके बारे में अच्छा लिखोगे, और आप जो भी खामियां थी उस समय जो फैसलों में या ब्रिटिश जो रूल में जो खामियां थी उनके बारे में ना लिखा, तो एक तरीके से ये हिस्ट्री जो थी ये बायस होती है। इस वजह से अगर कोई हिस्ट्री पढ़ता है तो
अगर कोई ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ता है तो उसके लिए इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग हो जाएगा, हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने हमें एक बैकवर्ड क्लास एट द बैकवर्ड क्लास बोला, नॉट सिविलाइज्ड बोला, वेल उन्होंने बोला कि हमारे रूल के बाद इंडियन कंडीशन या इंडियन डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउ टू डिफरेंट हिस्टोरियंस पीरियडाइज इंडियन हिस्ट्री, है ना। जो डिफरेंट हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज करा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन। ये पीरियडाइजेशन एक्चुअल में होता है क्या? जब हम पीरियडाइजेशन, जब हम किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को या जो हमारे पास्ट हिस्ट्री है, जब हम उसको किसी टाइम या फिर किसी पीरियड में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलते कि पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर, तो उसमें जितनी मुगल एम्पायर तक उन्हीं के बारे में हिस्ट्री लिखी जाएगी। फिर उसमें पीरियड फिर अगर हम उसमें बोले कि पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, तो उसमें जो टाइम ब्रिटिशर्स ने रूल किया 1857 से थोड़ा पहले का टाइम 1773 से, तो वहाँ उसमें वहाँ से उनके बारे में आया कि ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया। अब अगर पीरियड ऑफ फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट का आएगा तो उस समय जो फ्रीडम फाइटर ने जो मूवमेंट किए थे उसके बारे में आएगा। सो इसको हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन, मतलब कि हम हिस्ट्री को किसी पीरियड में डिफरेंट फॉर्म क्लासिफाई करते हैं। ब्रिटिश पीरियड का अलग हो जाएगा, मुगल पीरियड का अलग हो जाएगा, फ्रीडम फाइटिंग के लिए अलग पीरियड माना जाएगा हिस्ट्री में। ओके, आई थिंक पीरियडाइजेशन क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल। अब जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को किस पीरियड में डिवाइड किया और कैसे लिखा। ओके, अब इसमें जो इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम मैं बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल जो थे वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। ओके, उन्होंने अपनी बुक जो पब्लिश की थी वो 1817 CE में पब्लिश की थी। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया। सबसे पहले तो हिंदू, फिर उसका मुस्लिम पीरियड, एंड थर्ड वन इज द ब्रिटिशर्स पीरियड। अब अकॉर्डिंग टू द मिल, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम monarchs ruled the subcontinent. अब अकॉर्डिंग टू द जेम्स मिल, ब्रिटिशर्स जब आए, जब इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कम्युनिटी का रूल चल रहा था इंडिया में। ओके, हिंदू मोनार्च एज वेल एज द मुस्लिम मोनार्च। मोनार्च इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो सुप्रीम लीडर होता है वो वहां का राजा होता है। ओके, अब मिल्स का ऐसा मानना है, मिल्स ने जो अपनी हिस्ट्री लिखी तो उसमें हमने ये देखा गया कि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एज अ रिलीजियस वे में को लिखा कि द हिंदूज एंड द मुस्लिम पीरियड से डिवाइड किया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने लिखा कि Mill believed that religious intolerance, caste discrimination, and sophisticated practice were largely prevalent in Indian history. Mill का ये कहना था कि due to religious intolerance, caste based मतलब कि जाति में भेदभाव, रिलीजन की वजह से, फिर उसके बाद में अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, अंधविश्वास, ये सारी चीजें इंडिया में उस समय बहुत ज्यादा चल रही थी। जैसे ही ब्रिटिश लोग आए तो हमने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हमने दूर किया। हमने ये सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दूर किया, हमने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन दूर किया, सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज होती थी उसको हमने बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया। उनका ये मानना है। ओके, जो मेरा ये भी मानना था कि जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक बहुत ही बुरे पीरियड से चला था, फुल ऑफ डार्कनेस था। जब से ब्रिटिशर्स आए वैसे ही इंडिया में इनलाइटमेंट हुआ उसकी हिस्ट्री में, और अच्छी जो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे काम करा बहुत ज्यादा अच्छा था। ओके, अब जब अगर ऐसा है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते तो कहीं ना कहीं बायस हिस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद में और बहुत सारे हिस्टोरियन थे जिन्होंने इंडिया के बारे में अलग टाइप की हिस्ट्री लिखी थी कि नहीं उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, या फिर इस तरीके से जैसे जेम्स मिल ने लिखी है इस तरीके की नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हम जेम्स मिल की जो
उन्होंने लिखी वो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो कि उसमें ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने वहाँ पे निगलेक्ट कर दी है, या फिर उन्होंने गलत तरीके से हिस्ट्री को लिखा है, या फिर उन्होंने गलत तरीके से इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज करा है। जैसे कि any period of history cannot be referred to as an Hindu or Muslim due to the existence of variety of faith during that period। और आप सिर्फ various kinds of हमारे religions से इसकी वजह से आप उसको अलग अलग कैटेगरी में या रिलीजियस बेस्ड कैटेगरी में आप हिस्ट्री को क्लासिफाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन, जैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम। ओके, the religion of rulers of a particular time cannot determine the classification of various periods of history। the life and the practice of the whole population during certain periods should be considered while drafting history। इसीलिए कोई भी राजा किसी भी रिलीजन का सिर्फ उस रिलीजन की वजह से हम हिस्ट्री को क्लासिफाई नहीं कर सकते। हम हिस्ट्री को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वहाँ की जो जनता या फिर वहाँ के जो पीपल जो वहाँ पे रिसाइड करते थे या फिर वहाँ की जो प्रजा होती है उनके क्या आइडियाज थे, उस बेसिस पर ही हम हिस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर हम हिस्ट्री को लिख सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अब ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द एंशिएंट, सेकंड वन इज द मेडिवल एंड थर्ड वन इज द मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, जो the tradition came from the west pole to the transition of the society from the ancient to the modern period। The division has own disadvantages in where the medieval period is associated with ignorance, superstition, fatalism and tyranny। On the other hand, the modern signifies the spread of democracy, liberty and equality and growth of reasons, knowledge and science। This does not hold true for India। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री को जब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया तो मेडिवल पीरियड में ये मानना था कि इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया यहाँ पर काफी सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज होती थी जो कि बहुत ज्यादा मतलब ऑब्वियसली बात है व्हिच वाज बेस्ड ऑन अगेन रिलीजियस बेस, तो बहुत ज्यादा एक तरीके से गलत थी। और साथ ही साथ मॉडर्न जो हिस्ट्री बताई गई थी उसमें बताया गया कि काफी डेवलपमेंट थे, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी हुई, लिबर्टी, इक्वालिटी आई, साइंस, नॉलेज आया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सच नहीं है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अगर हम देखा जाए तो मेडिवल पीरियड आप नेक्स्ट क्लास में आप क्लास 9 में पढ़ोगे तो मेडिवल पीरियड रिसर्च में हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि साइंस में आर्यभट्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक मैथमेटिशियन जो कि जिनके बारे में साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। उन्होंने अर्थ से सन की डिस्टेंस का मेजर की और ऐसे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे। इनफैक्ट आयुर्वेदा जो है जो कि इनफैक्ट आज के मॉडर्न टाइम में इसको यूज किया था वो भी मेडिवल पीरियड के दौरान का ही है। अब जैसे कि जिन्होंने क्लासिफाई किया कि मेडिवल पीरियड में सुपरस्टिशन, रिलीजियस इन सब चीजें बहुत ज्यादा प्रेजेंट थी इंडिया में। पर लेकिन अगर हम अदर प्लेस देखें जहाँ पर कौटिल्य जैसे इकोनॉमिस्ट थे, आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे और एंड आयुर्वेदिक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी। तो कहीं ना कहीं मेडिकल पीरियड वाज आल्सो नोन फॉर द साइंस, नॉलेज, मेडिसिन और बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग वर्क्स भी है, मॉन्यूमेंट्स बने हुए मेडिवल इंडिया के दौरान बने हुए जो कि आज तक खड़े हैं, जिसमें उनमें मतलब आज तक उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उन स्ट्रक्चर। ओके, according to few historians, the establishment of British rule marks the beginning of the modern period in India। अब इसी में कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जैसे मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ इंडिया में या फिर मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं जब मॉडर्न पीरियड को उन्होंने कैसे क्लासिफाई, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का रूल करना स्टार्ट किया तो उस पीरियडाइजेशन या उस पीरियड को उन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा। However, equality, freedom और liberty उस समय तो ब्रिटिश रूल में एग्जिस्ट करती नहीं थी क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे और वो इंडियंस के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो ये कैसे थोड़े पहले कुछ हिस्टोरियंस समझते मॉडर्न पीरियड में डेमोक्रेसी थी, इक्वालिटी थी, लिबर्टी थी। पर लेकिन अगर हम हमारे हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स रूल के दौरान इंडियंस के साथ उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता था। तो कहीं ना कहीं
हिस्टोरियन जो कुछ लिखते हैं कि एंशियंट टाइम में ऐसा था, मॉडर्न टाइम में ऐसा था, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो फैक्ट उसको टोटली हम अगर फैक्ट को देखते हैं तो उन्हें कहना चाहिए जो हम ये बुक में पढ़ा उसमें हिस्ट्री सही नहीं है। इसीलिए जब हिस्टोरियंस पढ़ते हैं तो उसमें वेरियस काइंड ऑफ फैक्ट्स ढूंढते हैं जिससे कि ये सही साबित हो कि एक्चुअल में ये उस समय इवेंट हुए भी थे या फिर इन्होंने अपने मन से या फिर उन्होंने अपने किसी पर्टिकुलर किंग के इन्फ्लुएंस की वजह से हिस्ट्री लिखी। The period was also not marked by economical growth और obviously नो जब इंडियन से तब पूरा व्यवहार होता था, जो भी था ट्रेड जो होता था, बिजनेस होता था, उसका बहुत सारा लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर। जब ब्रिटिशर्स प्रॉफिट रख लेते थे तो वो सिर्फ उनका फायदा होता था, इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता था। तो कहना चाहिए भी कुछ हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि मॉडर्न टाइम में इंडिया में डेमोक्रेसी स्प्रेड हुई प्लस एज वेल एज यहाँ पे इक्वालिटी हुई। वैसे तो ये कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि उस समय ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था इंडियंस का, इंडिया में ना ही उस समय इक्वालिटी थी इंडियंस टू इंडिया में। ओके, अब उस समय जो हिस्टोरियंस बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल पीरियड भी बोला जाता है। कॉलोनियल पीरियड कॉलोनियल एक्चुअली वर्ड है कॉलोनी होती है जब ब्रिटिश अपना किसी देश पर कब्जा करते थे, उनको ऊपर रूल करते थे, उस पर्टिकुलर कंट्री को एज ए ब्रिटिश कॉलोनी बोला जाता था। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया। और एज यू ऑल ऑफ नो कि जैसा कॉलोनियल जो पीरियड जो कॉलोनियल पार्ट है इंडिया का बना अंडर द ब्रिटिश रूल। उस समय क्या होता था, ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया पे रूल नहीं करते थे, तो अपने जो उस समय एग्जिस्टिंग नवाब थे, राजा थे, उनसे रूल करवाते थे और जो भी फैसले थे वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो उस राजा को बोलते थे और वो राजा ने इम्प्लीमेंट करते थे। मतलब रूल तो था ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्टली, राजा जो था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स के ऊपर ही काम करता था और उसको अपने साथ से चलाता था। होता क्या था कि वो राजा को वो राज दे देते थे, उस पर्टिकुलर एरिया को उनको राजा बना देते थे और उससे जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है टैक्स के थ्रू, जैसे आपने वर्ड सुना होगा लगान के थ्रू, वो राजा से वो लगान लेते थे बाय ईयरली, जैसा भी उनका एग्रीमेंट होता था उस ईयरली एग्रीमेंट के तहत वो लगान या फिर टैक्स या फिर जो रिवेन्यू देते थे उससे वो लोग एज ए बिजनेस करते थे। ओके, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल इंडिया। अब हमें ब्रिटिश रूल के कौन कौन से वेरियस काइंड ऑफ सोर्स हमें मिलते हैं जिससे कि ये साबित होता है कि ब्रिटिश, जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा कि वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम इंडिया में डेमोक्रेसी थी और इक्वालिटी थी। तो कौन कौन से सोर्स है जो कि इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं कि नहीं इंडिया में उस समय ऐसी हालत नहीं थी। ओके,